नांदेड़ से मुस्लिम एमएलसी को लेकर मुस्लिम कायदीन की जानिब से किए गए मुतालबे को कांग्रेस आला कमान ने आखिरकार मुस्तरद कर दिया है, जिससे न सिर्फ एमएलसी की दौड़ में शामिल मुस्लिम लीडरान मायूस हुए हैं बल्कि शहर के मुसलमानों में भी नाराज़गी फैल गई है। पहले ही लोकसभा इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी की जानिब से रियासत के किसी एक हलके से भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया था। इस बात को लेकर मुसलमानों ने खुलकर नाराज़गी जाहिर की, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मुसलमानों ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक गट्ठा वोट देकर उनके उम्मीदवारों को शानदार कामयाबी दिलाई। मुसलमानों के वोट लेकर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद की जा रही थी कि वह कम से कम एमएलसी के इंतखाब में रियासत में किसी न किसी मुस्लिम नुमाइंदे को टिकट देकर कानून साज काउंसिल में भेजेगी, लेकिन आज उस वक्त ये भरम भी टूट गया जब कांग्रेस ने एमएलसी के लिए अपने तकर्रुर करदा उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की, जिसमें हिंगोली से मरहूम राजू सातो के अहलिया प्रज्ञा सातो के नाम पर मोहर जब्त की गई। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से कांग्रेस के शहर सदर और एमएलसी के टिकट के मजबूत दावेदार अब्दुल सत्तार ने भी खुलकर नाराजगी का इजहार किया और इस नाराजगी को दूर करने के लिए आने वाले असेंबली इंतखाबात में नांदेड़ जिले के 9 में से किसी न किसी एक सीट पर मुस्लिम नुमाइंदे को कांग्रेस का टिकट देने का भी मुतालबा किया। यही बात कांग्रेस अक़लियती सेल के ज़िला और शहर सदर अब्दुल अजीज़ कुरैशी ने भी आज एमसीएन उर्दू से बात करते हुए की। आइए देखते हैं अब्दुल सत्तार और अब्दुल अजीज़ कुरैशी ने इस मामले में क्या कहा। क्योंकि हमने जिस तरह से जो मांगनी की थी, प्रशासन जो किया था कि भी मुसलमान के समाज को कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला होना, जैसे 8 विधानसभा है नांदेड़ ज़िले में, मुझे एक भी नहीं मुस्लिम समाज को नेतृत्व करने वाला। जिस तरह से कि एसी समाज में एक आरक्षण सीट रहती उनकी, हर ज़िले में एक आरक्षण सीट दलित समाज को न्याय मिलने का काम रहता, पर मुस्लिम समाज को एक अपेक्षा थी कि वे जिस तरह से विधान परिषद में, जैसा कि विधानसभा में का टिकट मांगते कई बार मांगे, उनमें नहीं मिला। पर आज के जो हालत देखकर कांग्रेस ने, हमने मांगनी कर रहे थे, मैं भी और दूसरों ने भी मांगनी कर रहे थे, बहुत से लोगों ने, कि भाई ये विधान परिषद पर लेना चाहिए। जैसा कि मैं आज तकरीबन 30 साल से मांगनी करते आता हूँ। कांग्रेस का काम था कि भाई एक मुस्लिम समाज को न्याय देना था, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक उसमें पहले विधान परिषद पे थे, मुस्लिम समाज की खाली हो रही थी सीट, मुस्लिम समाज की सीट खाली थी, मुस्लिम समाज को देना चाहिए था, पर नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। भाई जिस तरह से आज 1,05,000 वोट उत्तर में रहने के बाद आप उसको अगर नेतृत्व नहीं देते तो उन्हें तो विचार करिए ना, हर समाज अपना विचार करिए। ऐसा नहीं है ना कि आज उनका भी प्रतिनिधि होना, मुस्लिम समाज का भी। आज जो नूरुल्लाह खान जो बोले कि आप जो चुन के आए थे वो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए थे, उन्होंने जनसंघ जो थी जनता पार्टी थी उससे आए थे, और बाद में उसके बाद में जो फारूक पाशा थे तो पहले चुन के आए थे। फारूक पाशा को भी एमएलसी जो बनाए थे तो वसंत दादा ने सांगली से चुन के लाए थे, यहाँ से कोई नहीं लाए। हम ये चाहते हैं कि आज जिस तरह से अशोक चौहान, शंकरराव चौहान जो आज नांदेड़ का 70 साल से राजकारण करते, खास कर मुस्लिम समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी समाज को नज़रअंदाज किया गया है लोगों ने। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने उसको भर के निकालना चाहिए। आज कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत आज हम नहीं लाए, पर आज नांदेड़ के कार्यकर्ताओं ने वो सीट लाए, लोकसभा की सीट। हम मुस्लिम समाज बोल के नहीं बोलिए, हर समाज ने उसको साथ दिया और कार्यकर्ताओं ने चुन के लाए वाली सीट। कोई बड़ा नेता नहीं आया था, नेशनल लीडर के कोई भी नहीं आया था, खाली स्टार प्रचार बोले थे दाना भाऊ, अमित देशमुख, चंद्रकांत हंडोले और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी खासदार, कोई नहीं आया, बाकी कार्यकर्ता दिए। आज देख रहे हैं हम भी, सिख समाज ने भी बहुत वोट दिए परसों के लोकसभा के इलेक्शन में, दलित हर समाज दिए। और आज हर समाज का एक नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि विधान परिषद खास करके उनको रहती, जो नए चुन के आते उनका नॉमिनेट किया जाता। बिल्कुल निराशा है। जैसे लोकसभा इलेक्शन लगे थे, अशोक राव बीजेपी में गए थे, तो मुसलमानों में ऐसा जोश था कि यहाँ पर कांग्रेस की सीट लाने के लिए, और सभी मिलके पूरे 100% वोट मुस्लिम समाज के यहाँ पर 2,40,000 है तो 2,38,000 कांग्रेस को वोट दिए गए, और लोगों में जोश और खरोश था। भाई हमने कुछ वोट की शक्ल में, हमारे कोई नेता के शक्ल में नांदेड़ के लिए नेतृत्व करने के लिए मुस्लिम मिलेंगे, ऐसा लग रहा था। तो नांदेड़ के जानिब से मुस्लिम लीडर्स ने भरपूर कोशिश की, दिल्ली गए, राहुल गांधी से मिले, वेणुगोपाल जी से मिले, मोहन प्रकाश जी से मिले, मुकुंद वासनिक से मिले, सबको ये
रखे बात, नांदेड़ को नेतृत्व मुस्लिम को दीजिए। और यहाँ पर मुस्लिम समाज को अगर एमएलसी मिलती तो 9 विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ता था और कांग्रेस को अच्छी मजबूती मिलती थी। पर मुस्लिम समाज को निराशा लगी। आज जो दिल्ली से जो लेटर आया उस पर नाराज़गी की लहर मुस्लिम समाज में दौड़ गई, क्योंकि नांदेड़ को हर टाइम की तरह कांग्रेस ने इस बार भी निराश रखी। पर उम्मीद है कि आगे चल के जो विधानसभा का जो टिकट है, 9 विधानसभा में से 1 टिकट मुस्लिम को देना चाहिए और मुसलमानों के उदासी को दूर करना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस से भी और हमारे राहुल गांधी, वेणुगोपाल जी से भी कि मुस्लिम नेतृत्व नांदेड़ में बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है। पर निराश तो है, हम समझाएंगे हमारी माइनॉरिटी समाज को, मुस्लिम समाज को अभी और मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह हम फिर से कोशिश करेंगे टिकट लेके चुन के आने की। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई-बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई-बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द व ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई-बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई-बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।